नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सुपर ज्ञान 24 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती राजनीति विज्ञान प्रवक्ता पीजीटी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे आपको यह पता चले कि राजनीति विज्ञान प्रवक्ता के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यह 2023 का पेपर है। यदि आप राजनीति विज्ञान से प्रवक्ता पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 71 से शुरू हो, बाकी 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, जिसमें से फिर 30 क्वेश्चन 8 में इंग्लिश रहता है और बाकी 30 क्वेश्चन हिंदी का, 20 क्वेश्चन हिंदी का होता है। तो चलिए हम ये राजनीति विज्ञान का पार्ट केवल लेकर आए हैं, पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें 71वां प्रश्न है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विकासवादी प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 72वां प्रश्न है, किसका वर्णन करने के लिए हाब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा, नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजा का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र न्यायपालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 74वां प्रश्न है। 74वां प्रश्न कह रहा है, नकारात्मक अर्थ में असमानता का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का अभाव। विशेषाधिकारों का अभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका ये 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समाजवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा, यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दी जा सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेहरू समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपके सामने रहा 77वां प्रश्न। चलिए, निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 78वां प्रश्न है, एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर
न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दार्शनिक राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस 79 प्रश्न है 79वां। कह रहा है सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हाब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में तानाशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं और 80 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है सामाजिक वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और 81वां प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका लाइसेज फेयर का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका ये 82वां प्रश्न है 82। व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए, क्या करना चाहिए राज्य को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम कार्य यानी शांति, सुरक्षा, न्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपके सामने रहा 83 यानी 83वां प्रश्न। प्रश्न कह रहा है इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी टॉकविले। चलिए आगे बढ़ते हैं 84वां प्रश्न है 82। साम्यवाद के बारे में किसने कहा है कि यह एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनना चाहता है या पहनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 85वां प्रश्न है 85। गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24वां। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 86 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एल.डी. व्हाइट। एल.डी. व्हाइट का कथन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 87वां प्रश्न है 87। भारत में किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल विधानसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं 88वां प्रश्न है 88। प्रश्न कह रहा है भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने 89 89वां प्रश्न।
89वां प्रश्न है आपके सामने। तो प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 90वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 90 है, भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। 91 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 91, भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 91 का ऑप्शन बी 14 और 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 92वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 92, IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 93 प्रश्न है, 93 नंबर का, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारण बहुमत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94वां प्रश्न है, 94, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो संसद की लोक लेखा समिति की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर है 95, मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्रसंघ की संविदा कितने अनुच्छेदों से बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 26। प्रश्न नंबर 97 है, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1946 में। प्रश्न नंबर 98 है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है, किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यूनाइटिंग फॉर पीस का प्रस्ताव का सहारा लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का ऑप्शन सी, कोरियाई संकट 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 99 है, कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। प्रश्न नंबर है 100। प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज
लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान। पहला राज्य राजस्थान था और दूसरा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 101 की तरफ। प्रश्न नंबर 101 ये रहा। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 102वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 102, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, W.F. बिलोबी। प्रश्न नंबर 103 है, कानून को संप्रभुता का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है प्रश्न नंबर 104, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेंथम। प्रश्न नंबर 105 है, न्याय का अर्थ है, तो न्याय का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 106 है, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज के नैतिक सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। आपका सही उत्तर है, आपका प्रश्न नंबर 107 है, उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, लक्ष्य प्राप्त करने का साधन। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा प्रश्न नंबर 108, मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 108 का सी, श्रम द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 109, निम्नलिखित में से किसको M.N. राय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 10वां प्रश्न है 110, रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य, तो मनुष्य क्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है,
कानूनों के पीछे क्या स्वीकृति है? तो दोस्तों 111 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य। प्रश्न नंबर 112 है, जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्टी रहित लोकतंत्र। आपका 113 नंबर का सवाल है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 114 है, जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्राकृतिक न्याय। प्रश्न नंबर 112 है, किसने कहा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 115 का ये जेफरसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका 16वां प्रश्न है। अगला 16वां प्रश्न कह रहा है, भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है? संसद का कोरम कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 116 का सी, सदन की सदस्यता 1/10। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 117 है, हैंस जे मार्गेंथाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा है। तो क्या अवधारणा है मार्गेंथाउ के अनुसार? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 118 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में गणितीय मॉडल का उपयोग करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें इसको डिलीट कर दिया गया है दोस्तों, आपके अनुसार क्या होना चाहिए इसमें हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोग ने इस उत्तर को डिलीट माना है वैसे, और ये 19वां नंबर प्रश्न है 119, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किससे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 119 का ऑप्शन सी, यथार्थवाद, मतलब वैज्ञानिकवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120वां प्रश्न है, MAD शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? MAD किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, म्यूचुअली अफेयर्स डिस्कशन डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, इसका ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 121 है, किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, FM मार्क्स। प्रश्न नंबर 122 है, उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 122 का ऑप्शन सी, ब्रंट रिपोर्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 123 है, सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, सांस्कृतिक कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 124 है, अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न है 125 नंबर का। प्रश्न कह रहा है, बहुसांस्कृतिकवाद निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 126, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 127, इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रजनी कोठारी। प्रश्न नंबर 128 है दोस्तों, भारत को एक नरम राज्य के रूप में किसने चित्रित किया जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुन्नार मिल्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 129 है, बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मांगों पर मतदान। चलिए प्रश्न नंबर 130 है, इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है? इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुवर्जर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 131। प्रश्न कह रहा है, क्विट इंडिया अधिनियम किस वर्ष निर्धारित किया गया था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1784। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 132 है, स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 132 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयासों को ढूंढा जा सकता है? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 133 है, किस अधिनियम से निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 133 के ए क्या है 1833 का अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 134वां प्रश्न है, साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 134 का ऑप्शन बी, एक फेडरेशन की। प्रश्न नंबर 35 है 135, किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 135 का ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 136 है, इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 137 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, उस राजनीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 138 है, निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है? तो इसका 138 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 139वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 139 का सी दोस्तों, यूके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 140 है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 141, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रतिनिधित्व सभा में। प्रतिनिधि सभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 142, जर्मन चांसलर चुना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुंडेस्टाग प्रतिनिधित्व सभा द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, निम्नलिखित ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ब्रिटेन के संविधान के बारे में इसमें कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 144 है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 144 का ऑप्शन डी, एक से इन उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 145 है, 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिछड़ी वर्गों के लिए आरक्षण। प्रश्न नंबर 146 है, शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 147 है दोस्तों, आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसमें कहा गया है कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले स्तर की आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैस्लो के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 148, चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन में कार्यपालिका अत्यधिक महत्व होता है, निम्नलिखित में से उसके किस कार्य के कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 148 का दोस्तों ऑप्शन डी, एक से उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 149 है, किसने कहा है प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 149 का ऑप्शन सी, पॉल एच एप्पलबी। पॉल एच एप्पलबी ने कहा है। और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 150वां, पदानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये रहे 150वां प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।